रोशन की राय के अंतर्गत आज हम चर्चा करेंगे किसान आंदोलन की सच्चाई। 28 नवंबर 2020 से आज तक किसान आंदोलन जारी है और किसान आंदोलन गाजीपुर बॉर्डर, सिंघू बॉर्डर और टीकरी बॉर्डर पर, जो दिल्ली से लगते हुए बॉर्डर हैं, वहाँ पर जो है किया जा रहा है। और किसान आंदोलन का मकसद है कृषि कानूनों को वापस लेने के लिए किसानों का सरकार पर दबाव बनाना। जहाँ तक कृषि आंदोलन की सच्चाई है, मुझे ऐसा लगता है कि केंद्रीय सरकार ने कृषि सुधार लागू करने के लिए अनेक नियम कानून बनाए हैं और इन्हीं कानूनों का विरोध करते हुए किसान आज सड़क पर उतर आया है। कृषि कानूनों की वास्तव में जो लोग आंदोलन कर रहे हैं उन्हें पता ही नहीं है कि वास्तव में कृषि आंदोलन क्या है, कृषि कानून क्या है। कुछ दिन पहले की बात है कि विभिन्न पत्रकारों ने तीनों ही बॉर्डर्स पर आंदोलन कर रहे किसानों से बातचीत की और उनसे पूछा कि कृषि कानून क्या है। तो किसी ने भी स्पष्ट रूप से नहीं बताया कि कृषि कानून क्या है। सभी का कहना था कि तीनों कानून काले हैं, इन काले कानूनों को केंद्र सरकार को वापस लेना ही होगा। सच्चाई तो ये है कि इन तीनों ही कानूनों में भविष्य के कृषि सुधारों के लिए बहुत सारे उपाय किए गए हैं, जिनमें से एक उपाय यह भी है कि किसान को कटाई पश्चात हानि से बचाने के लिए किसानों की खड़ी फसल जो है वो लोग खरीद सकते हैं, कोई भी कॉन्ट्रैक्टर खरीद सकता है। अब कांग्रेस और दूसरी पार्टियों ने तथा राजनीति में अपनी जगह बनाने के लिए उत्सुक किसानों ने लोगों को भड़काना शुरू कर दिया कि इससे तो आपकी फसल जो है आपके घर पहुंचेगी ही नहीं, वो रास्ते में ही बिक जाएगी। और धीरे धीरे जो है इस तरह से केंद्र सरकार की योजना ये है, आज आपकी फसल बिकी है, कल आपकी ज़मीन बिक जाएगी। किसानों को अपनी ज़मीन से इतना प्रगाढ़ लगाव होता है जितना अपनी फैमिली से, अपने परिवार से होता है। और इसी बात को सुनकर जो है सीधे साधे किसान जो है बहकावे में आ गए और वे आंदोलन करने पर उतारू हो गए। इस आंदोलन की पोल 26 जनवरी को खुली कि वास्तव में इस आंदोलन में कितना दम है। और 26 जनवरी के कारण लाल किले पर जो भी घटना घटी उसको देखकर 75% लोग किसान जो है वहाँ से अपने तंबू उखाड़ कर चले गए कि वास्तव में ये किसान आंदोलन नहीं है। किसान का मतलब होता है त्याग और परिश्रम की प्रतिमूर्ति। परंतु जिस तरह से 26 जनवरी को लाल किले पर किसानों ने जो भी उपद्रव मचाया उसको देखते हुए अधिकतर किसान जो है अपने तंबू उखाड़ कर वहाँ से चले गए। और उन्हें वास्तव में पता चल गया कि कुछ चुनिंदा लोग और कुछ पार्टियां इस आंदोलन को भड़का रही हैं। अब आते हैं कि राजनीतिक पार्टियां या फिर जो है इस आंदोलन का नेतृत्व कर रहे लोग ऐसा क्यों कर रहे हैं। इस आंदोलन का नेतृत्व लोग इसलिए कर रहे हैं कि एक तो उन्हें देश के अंदर से और देश के बाहर से फंडिंग होती
हुई दिखाई दे रही है। मुझे ऐसा लग रहा है कि आंदोलन चलाने के लिए इनको कहीं न कहीं से, किसी न किसी सोर्स से, किसी न किसी संगठन से जो है आर्थिक सहायता मुहैया कराई जा रही है। दूसरा, ये लोग अपनी राजनीतिक जमीन को तलाश करने के लिए इस आंदोलन को आगे भड़का रहे हैं और ये चाहते हैं कि इस आंदोलन को किसी न किसी तरह से, अब पंजाब में इलेक्शन होने वाले हैं, अब उत्तर प्रदेश में इलेक्शन होने वाले हैं, तो वे चाहते हैं कि इस आंदोलन को किसी न किसी तरह से चुनाव तक खींच कर ले लिया जाए और हम इस आंदोलन का फ़ायदा उठाकर किसी न किसी पार्टी के साथ जुड़ जाएं और एक राजनेता के रूप में उभर कर जो है अपना राजनीतिक कैरियर चमकाएं। अब बात यह आती है कि क्या वास्तव में ऐसा होने वाला है? हो सकता है यह आंदोलन चला जाए, आगे बढ़ जाए, परंतु जिस तरह के घटनाक्रम हो रहे हैं, जिस तरह के कुकृत्य हो रहे हैं आज, मुझे नहीं लगता कि ये आंदोलन चुनाव तक जो है चलता जाएगा, क्योंकि भोले भाले किसान आंदोलन कर रहे हैं, उनकी जानें भी जा रही हैं, परंतु इस आंदोलन को ले जाने वाले लोग और उनके साथी जो है हर एक बॉर्डर पर, चाहे टीकरी बॉर्डर हो, टीकरी बॉर्डर पर आपको पता है अच्छी तरह से कि बंगाल से एक युवती किसान आंदोलन के समर्थन में आई, उसके साथ इन्होंने क्या किया? बलात्कार किया। इसके बाद जो है एक युवक की हत्या कर दी गई। जहाँ तक कुंडली बॉर्डर का या सिंघू बॉर्डर का सवाल है, वहाँ पर आसपास की कॉलोनियों से लड़कियों को लेकर जो है बलात्कार कर रहे हैं, लड़कियों को गायब कर रहे हैं और रात के समय में दारू पीकर जो है इधर उधर उपद्रव मचा रहे हैं। जहाँ तक उत्तर प्रदेश गेट की बात है, गाजीपुर बॉर्डर की बात है, वहाँ कौशाम्बी और उसके आसपास के इलाकों में वहाँ के लोग जो है किसान आंदोलन में सम्मिलित लोग जो है शाम को दारू पी के जो है उपद्रव मचा रहे हैं। तो ऐसी स्थिति कब आती है? ऐसी स्थिति तब आती है जब कोई भी आंदोलन या कोई भी समारोह अपने चरम पर होता है और ये चरम जो है अब समाप्त होने वाला है, मुझे ऐसा लगता है। जहाँ तक कृषि कानूनों के वास्तव में आंदोलन करने की बात है, मैं इसका विरोधी नहीं हूँ। कृषि संबंधी सुधार जो है देश में लागू किए जाए, अच्छी बात है। किसानों की आय बढ़े, वर्ष 2022 तक किसानों की आय दोगुनी हो जाए, अच्छा है, क्योंकि हमारा किसान फलेगा फूलेगा। परंतु मैं ये जानना चाहता हूँ कि उस वक्त ये किसान नेता कहाँ चले गए थे जब कोरोना देश में फैला, कोरोना की दूसरी लहर देश में आई और पहली और दूसरी लहर में हमारे कितने भाई बहन प्रदेश छोड़कर अपने गांव जा रहे थे और इन बॉर्डर से निकल रहे थे। इस बॉर्डर पर किसी भी नेता ने जो है वहाँ पर जो है सामियाना तान कर इन लोगों के लिए खाने की, पीने की, ठहरने की व्यवस्था नहीं की। अगर वास्तव में सच्चे किसान होते, अगर वास्तव में जो है सचमुच ये लोग जो है देश का हित चाहते, अपने भाई बहनों का हित चाहते, तो उस वक्त ये बोल सकते थे कि आप ये प्रदेश छोड़कर मत जाइए, हम आपके खाने पीने की व्यवस्था यहाँ पर कर देते हैं, आपको फिर एक दिन वापस आना पड़ेगा आजीविका के लिए। परंतु ऐसा क्या किसी ने किया? नहीं किया। अब केजरीवाल की बात ले लीजिए। केजरीवाल ने सबसे पहले जो है तीनों कानूनों को अपने यहाँ पर दिल्ली में पास करा दिया और उसके बाद जैसे ही उत्तर प्रदेश ने आंदोलन खत्म करने के लिए बिजली पानी बंद करने की सोची, केजरीवाल एकदम जो है राजनीति का फायदा उठाकर जो है आगे आ गए, क्योंकि उनको पंजाब में इलेक्शन लड़ना है, उनको उत्तर प्रदेश में इलेक्शन लड़ना है, उसको किसान भाइयों की सहानुभूति चाहिए और ये उसके परिणाम दिखाई दे रहे हैं। 2-4 दिन पहले की बात है कि केजरीवाल जो है पंजाब में जाकर बोला है कि मैं यहाँ पर से है दिल्ली में 200 यूनिट बिजली फ्री देता हूँ, यहाँ पर 300 यूनिट बिजली फ्री देने वाला हूँ, सारी सुविधाएं जो है आपको इस तरह की जो है निःशुल्क देने वाला हूँ। संजय सिंह को उत्तर प्रदेश में उन्होंने भेज दिया कि अखिलेश यादव का जन्मदिन है और जो है एक शिष्टाचार के वास्ते जो है वहाँ पर मीटिंग हो रही है। ये ऐसा नहीं है, राजनीति बहुत बड़ी चीज़ है। ये लोग जो है इन सब चीज़ों के पीछे अपना राजनीतिक हित साधने के लिए
तैयार हो रहे हैं, वहाँ पर जो है अपनी ज़मीन बना रहे हैं, उत्तर प्रदेश में, पंजाब में। अगर केजरीवाल जी इतने ही किसानों के हितैषी थे तो दिल्ली में जितनी भी थोड़ी बहुत कृषि बची हुई है तो वहाँ पर ट्यूबवेल लगाने के लिए, बीज के लिए, खाद के लिए क्यों नहीं सब्सिडी दी जाती? नहीं दे रहे हैं। मेरा कहने का मकसद ये है, ये सिर्फ जो है राजनीतिक प्रपंच अधिक है। और कांग्रेस की बात करूं तो राहुल गांधी बीच बीच में ट्वीट देकर किसानों के समर्थन में आते तो हैं, परंतु राहुल गांधी को इतनी समझ नहीं है कि बाजरा, जवार और मक्का के पौधे को वो अलग अलग से पहचान सके। वो कृषि से जुड़ा हुआ नहीं है वो। और इस तरह से मैं आपको ये बताना चाहता हूँ कि जब राष्ट्रीय कांग्रेस पार्टी के नेता शरद, जो पहले कृषि मंत्री रह चुके हैं, जब वो ये कहते हैं कि सभी कृषि कानूनों को वापस लेने की ज़रूरत नहीं है, इनमें कुछ संशोधन करने की ज़रूरत है, तो निश्चित रूप से कृषि कानूनों में दम है। ये किसान की भलाई के लिए हैं। और मैं आपको ये बता देता हूँ कि केंद्र में आज जो सरकार है, केंद्रीय सरकार की इच्छा शक्ति बहुत मजबूत है। किसानों को अगर समय रहते हुए इन्होंने कानूनों में संशोधन कराकर वास्तव में किसानों के हित की बात नहीं करी थी, एक दिन निश्चित रूप से पछताना पड़ेगा। अपने छोटे छोटे राजनीतिक हितों को छोड़कर इन्हें वास्तव में किसानों की भलाई करनी है तो सरकार के पास जाकर चर्चा करें और जहां जहां भी कृषि कानूनों में सुधार करवाने की ज़रूरत है वे आवश्यक सुधार करवाएं। मुझे लगता है कि केंद्रीय सरकार इस बात के लिए सहर्ष राजी हो जाएगी। आंदोलनकर्ताओं किसानों को पता ही नहीं है, ज़्यादा से ज़्यादा एमएसपी बोल देते हैं कि एमएसपी के लिए कानून बनाओ, मंडियों को जारी रखो। तो इस तरह की चीज़ों के भड़काव में न आकर निश्चित रूप से किसानों को संशोधन कराने के लिए सरकार के पास जाकर संशोधन करा लेने चाहिए। मेरी कृषि कानूनों के संबंध में यही राय है।